खम्बा गढ़ी हुकुम हाकिम खान सुर दरबार में पधार रहे हैं। उन्हें आदर सहित यहाँ दरबार में ले आइए। जो आ गया हुकुम। किसी काम की नहीं है रानी माँ, सारी असफल होने वाली योजना तैयार कर रही है। एक योजना सफल नहीं हुई उनकी। कहा तो अजब को मार के दादा भाई के शोक संतप्त की योजना तैयार कर रही थी। अजब को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के आपका काम कर देगी। और अब देखो, अब स्वयं ही अजब की आदर सहित आरती उतार रही हैं वो। कहा दादा भाई का एक अभिन्न अंग कम होने वाला था, लेकिन अब जब से अजब आई हैं, तब से तो दादा भाई आप हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? अब हमें इन दोनों को ठिकाने लगाने वाली कोई योजना तैयार करनी पड़ेगी, बहुत शीघ्र ही। तो लगता है इधर ही आ रही हैं। जाइए आप यहाँ से, जाइए यहाँ से। अरे आप जाइए अभी यहाँ से, योजनाएं बाद में बनाएंगे। चित्तौड़ में आपका स्वागत है हाकिम खान। आइए हाकिम खान, आसन ग्रहण कीजिए। हम अभी आपके जलपान की व्यवस्था करवाते हैं। माफी चाहते हैं रावत जी, हम तब तक ना तो कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे जब तक हमारा यहां पे आने का मकसद हमें हासिल नहीं हो जाता। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, और वो है कुंवर प्रताप के साथ दोस्ती। पिछली बार आप आए थे हमारे पास दोस्ती का दावतनामा लेकर। बदकिस्मती से हमने उस दावतनामे की कद्र ना की। पता, जबकि आपने हमारी हिफाजत की, उन मुगलों से हमें बचाया। हम बेहद शर्मिंदा है अपने किए पर, और इस बात का जिक्र हमने आपसे पहले भी किया था। हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमें अफसोस है अपने रवैये पर। दरअसल हम आपको समझ ही नहीं पाए। बहरहाल इस बार हम आए हैं आपके दर पर दोस्ती की दरखास्त लेकर। तो हमारे ख्याल से हिसाब बराबर हो गया ना कुंवर प्रताप? हाकिम खान, हमने जो बात आपसे तब कही, हम आज भी उस बात पर अटल हैं। हम जब मित्रता करते हैं तो वो मित्रता ही है, व्यापार नहीं। हम मोल भाव नहीं करते। दोस्ती के लिए हमारा जो उत्तर तब था, वो आज भी है, अर्थात वो नाई। दोस्ती के लिए हमारा उत्तर तब भी ना था और आज भी ना है। आज आप यहाँ पहली बार चित्तौड़ पधारे हैं। आशा करते हैं कि आप हमारा आतिथ्य सत्कार ग्रहण किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मेहमान नवाजी दोस्तों के बीच में जेब देती जाने की इजाजत चाहूंगा। एक बात याद रखना कुंवर प्रताप,
हाकिम खान भी एक पठान का बच्चा है, और पठान जब एक बार कुछ हासिल करने की ठान लेता है तो उसे हासिल करे बिना चैन से नहीं बैठता। और आपसे दोस्ती करने की हमारी कोशिश भी मरते दम तक जारी रहेगी कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, ये आपने क्या किया? हाकिम खान स्वयं अपने पांव पर चलकर इस महल में दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था और आपने उसे ना बोल दिया। कारण जान सकते हैं हम? निसंदेह बाबूजी राज, राणा जी का कहना एकदम उचित है। हाकिम खान एक पूरी सेना का नेतृत्व कर सकता है, एक बहुत ही उपयोगी मित्र सिद्ध हो सकता है, विशेषकर संकट काल में बाबूजी राज। रावत जी, फल और मित्रता दोनों ही पकने के बाद मीठे लगते हैं। कितना कुछ बदला है ना यहाँ पर, फिर भी कुछ भी नहीं बदला। अब आप आ गई हैं ना, जैसे जो भी बदला है पहले जैसा हो जाएगा। बस अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है धीरबाई जी का गुस्सा। छोटी माँ, क्या हमें छोड़ेंगे नहीं अजब तक? समझ गई है? लगता है कि कुंवर जगमाल अपने कक्ष में नहीं है। नहीं, कुंवर जगमाल तो अपने कक्ष में ही है। कैसे पता चल गया इन्हें? देवर साहब अपनी भाभी जी का स्वागत करने से लज्जा रहे हैं। हमें तो कुंवर जगमाल की सांसें तक सुनाई दे रही है, अभी भी सुनाई दे रही है। जाने दीजिए ना, जब दे जगमाल का मुंह अंदर से लाल हो रहा होगा। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, आपको क्या लगता है छोटी माँ, आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है भीतर से? अभी भी छोटी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। कुंवर जगमाल तो अंदर है ही नहीं। आपका अंदेशा बिल्कुल सही निकला। चलिए। इसने तो बिना मिले ही हमारी हवा निकाल दी। रानी माँ, आपका भविष्य तो संकट में गिर गया लगता है। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, कान पक गए हमारे अजब दे। हम जानते हैं हम आप क्या करना चाहती हैं। बड़े जतन किए हैं हमने छोटी माँ से रानी माँ बनने के लिए, परंतु हम आपको अपने जतनों पर पानी नहीं फेरने देंगे। मार डालेंगे आपको अजब दे, मार डालेंगे हम आपको। तो ये है छोटी माँ का। छोटी माँ, छोटी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए ना छोटी माँ, दीजिए ना आशीर्वाद। किस बात का आशीर्वाद? दे तो चुके हैं आपको आशीर्वाद। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, बोलिए ना इन्हें कि हमें आशीर्वाद दे, बोलिए ना। आपको पता है हम कितने वर्षों से आपके आशीर्वाद के लिए तरसे हैं। भरपाई तो आपको करनी ही होगी। सुखी रहो। अखंड सौभाग्यवती। अरे, ये छुरी क्या कर रही है आपके हाथों में? आपको दिखता नहीं है जब तक फल काट रहे थे हम।
ये गलत बात है छोटी माँ। अब जब भिन्नी आ गई है घर में तो आप स्वयं क्यों फल काटेंगे अपने लिए? अब ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? लाइए, हम काट देंगे फल। दीजिए दीजिए ना छोटी माँ, हम काट देंगे। ये लीजिए छोटी माँ, मुंह खोलिए। अरे खाइए ना, खाइए, अरे खाइए ना। देखिए कितनी अच्छी लग रही है आप फल खाते हुए। जब से हम यहाँ पर आए हैं आपके मुख पे बस उदासी ही देखी है हमने। अरे हम बेकार अपना समय यहाँ पर व्यर्थ कर रहे हैं, हमें तो रानी माँ का कक्ष भी देखना है ना। अजब है, आपकी रानी माँ का कक्ष यही है? नहीं छोटी माँ, हमारे लिए तो बस एक ही रानी माँ थी। नहीं, उनकी बात तो नहीं कर रही आप, जो आपके कारण इस महल को छोड़कर चली गई, वो रानी माँ। छोटी माँ, आपने ये बात हमारे सामने तो कह दी, तो किसी और के सामने मत कहना, क्योंकि कोई आप पर विश्वास ही नहीं करेगा। कुंवर प्रताप को भी इन बातों पर विश्वास नहीं है। अर्थ और महत्व कुंवर प्रताप की धारणा और मान्यता से ही चलता है ना। यदि आप कह रही हैं तो। चलिए, आप हमें रानी माँ का कक्ष दिखाइए। नहीं, रानी माँ का कक्ष तो हमें छोटी माँ ही दिखाएंगी। अगर कोई उन्हें भली भांति जानता था तो वो थी छोटी माँ। चलिए ना छोटी माँ, कितना बताती थी रानी माँ हमें आपके बारे में। चलिए चलिए ना। क्या बताती थी जीजा आपको हमारे बारे में? सब अच्छी अच्छी बातें। फिर कभी मत कहिएगा हमें महारानी साहब, आप तो हमारी बचपन की सहेली हंसा की बेटी है, अर्थात हमारी बेटी। तो फिर आप हमें रानी माँ कहकर बुलाइए। दिल क्यों छोटा करती हो जब तक? जाना तो एक दिन सबको होता है, परंतु यादें तो रह जाती है। हम कुछ समझे नहीं। ये वही स्थान है ना जहाँ पर रानी माँ कान्हा जी की पूजा करती थी। जी, प्रताप सिंह की पत्नी राव मामरक सिंह की पुत्री ये वचन लेते हैं कि हम वो सब कुछ करेंगे जिससे रानी माँ के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। हम प्रण लेते हैं कि जो स्थान रानी माँ की वजह से रिक्त हुआ था, हम उसे उनकी आशा और आकांक्षा से भर दें। हम प्रण लेते हैं कि हम कान्हा जी को फिर से इसी स्थान पर पूजेंगे। हम प्रण लेते हैं कि हम इस स्थान को, हमारे परिवार को और हमारे पति को सभी शत्रुओं और षड्यंत्रों से बचाकर रखेंगे। हम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। हम रानी माँ के सभी उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाएंगे।
बताइए छोटी माँ, क्यों मारना चाहती थी आप हमें? कुछ नहीं हुआ छोटी माँ, एक साधारण सा पात्र तो टूटा है। जिस तरह ये टूटा हुआ पात्र दोबारा जुड़ नहीं सकता, ठीक उसी तरह एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। हम आपके कहने का मतलब नहीं समझे। अच्छा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? इसका मतलब हमारा संदेह बिल्कुल सही था। आपका संदेह? कैसा संदेह चुपते? हमें लगता है कि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। हमारे विरुद्ध कौन षड्यंत्र कर सकता है? इस कक्ष में कोई है जो हमारी बातें छिप छिप कर सुन रहा है। कौन हो सकता है यहाँ पर अचपते? बताइए हमें, कौन है यहाँ पर? चलिए छोटी माँ, आपके कक्ष में चलकर बातें करते हैं। आइए आइए ना। रानी माँ, हम सांस रोक के मरने वाले थे। गजब दे। वाह रे विधाता, जब भी हमें इनकी आवश्यकता होती है, ये कभी समय पे नहीं होती। छोटी माँ, वैसे ये स्थान सुरक्षित तो है ना बात करने के लिए? हम क्या कह रहे थे वैसे? क्या मतलब आपका? क्या कह रही थी आप? आप हमें मारने का प्रयास कर रही हैं। ये एक बहुत ही बहुमूल्य औषधि है। अजब देखो, मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के आपका काम कर देगी। कैसी बातें कर रही हैं आप अचकते? आपके स्वागत के लिए हमने इतनी तैयारियां की, सारे महल को फूलों से सजाया, और आप इतनी छोटी बात कर रही हैं हमसे। इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं हम पर अचकते? नहीं छोटी माँ, हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। हम आप पर आरोप लगा ही नहीं सकते। कैसे लगा सकते हैं हम आप पर आरोप? आप तो हमारी छोटी माँ है ना, हम आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। परंतु कोई तो है जो आपकी छवि बिगाड़ना चाहता है। अच्छा जब, और वो कौन है? छोटी माँ, आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? बोलिए ना, आप किसी से नहीं कहेंगी ना? आपकी बात हम किसी से थोड़ी कह सकते हैं। बताइए।
वीर भाई जी। कोई तो है जो आपकी छवि बिगाड़ना चाहता है। अच्छा जब तक। और वो कौन है? वीर भाई जी। अच्छा, तो वीर भाई जी ने ये सब किया? आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ, विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ था उनकी बातों पर, परंतु वे कहने लगी कि आपने उन्हें कठोर आदेश दिया था कि वे हमारे गौने के लड्डू में वो विष मिला दे। ऐसा कहा आपसे? हाँ, और ये भी कहा कि यदि उन्होंने हमें नहीं मारा तो आप उन्हें महल से निकलवा देगी या फिर ऐसा कुछ करेगी जिससे राणा जी स्वयं उन्हें मृत्युदंड दे दे। छोटी सी भूल हुई ना तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा चाहती हैं आप? चलते हैं। कहीं आपने उनकी बातों पर भरोसा तो नहीं किया? नहीं छोटी माँ, बिल्कुल नहीं। हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप ऐसा कर ही नहीं सकती हमारे साथ। वैसे छोटी माँ, आपके कक्ष में आकर बात करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? कोई तो है यहाँ पर जो छिप छिप कर हमारी बातें सुन रहा है। हमारे कक्ष में कौन हो सकता है जब? ये देखिए, हमारे नटखट से देवर जी इस शैया के पीछे छुपे हुए थे। देवर जी इस तरह छिप छिप कर किसी की बातें नहीं सुनते, बुरी बात। क्षमा मांगिए। अरे मांगिए क्षमा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? भाभी जी की बात नहीं टाला करते, क्षमा मांगिए। क्षमा चाहते हैं। ये हुई ना संस्कारों वाली बात। छोटी माँ, आज्ञा दीजिए। देखा कुंवर चकमा, बिल्कुल जयवंताबाई की परछाई है। ये तो उनसे भी खतरनाक है। जयवंताबाई नहीं, ये दूसरी धीरबाई जी है। वैसे एक बात कहें कुंवर प्रताप? सीताजी राज, हाकिम खान का मैत्री आग्रह ठुकराकर आपने अच्छा नहीं किया, विशेष रूप से तब जब ग्वालियर संकट इतने उबाल पर हो। बैरम खान! 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 शुक्रिया, लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग, ग्वालियर पर हमारी ये जीत तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक हमारी कैद से भाग निकले उस भगोड़े राजा राम शाह तनवर और उसके बेटे को गिरफ्तार ना किया जाए। तो हर सिमत ये खबर फैला दी जाए कि राजपुताने में जिसने भी इन दोनों बाप बेटों को पनाह देने की जुर्रत की तो उसे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खिलाफ दुश्मनी का ऐलान समझा जाएगा। बैरम खान! बैरम खान! काश कि हम भी बैरम खान की तरह हाथों में तलवार थाम सकते, तो हो सकता है कि हमें भी जलाल और तमाम मुगलिया
फौज की तरफ से इसी तरह से इज्जत अफजाई करवाने का मौका मिल जाता। विश्वास करें, हाकिम खान से मित्रता करने की इच्छा हमें भी उससे कम नहीं, पर हम उसके पहले एक ठोस आधार का निर्माण कर लेना चाहते हैं। ठीक है कुंवर प्रताप, जैसा आप ठीक समझे। और वैसे भी अब आप बच्चे तो रह नहीं गए हैं कि हम और आपकी रानी मां आपको हर बात समझाते रहे। वैसे एक बात बताइए, बिजोलिया में आपका गौना कैसा रहा? छोटी माँ ने बहुत उत्साह दिखाया गौने में, बहुत मन भी दिखाया उन्होंने। वैसे वीरबाई जी बहुत शांतिपूर्वक अपने कर्तव्य निर्वाह कर लेती हैं, इसलिए मन ही मन उनके प्रति बहुत आदर अनुभव करते हैं। जी। एक और बात बताएं कुंवर प्रताप, उनके मन में अजब दे के प्रति बहुत स्नेह है। अजी, हमें लगता है कि हमें उन्हें जाके धन्यवाद कहना चाहिए। अभी अचानक? रानिया भी तो अचानक छोड़कर गई हमें। आज तक अपनी मन की बात नहीं कह पाने का दंश झेल रहे हैं। ठीक है कौन, चलिए। कमाल है, शहंशाह के पास हमसे मिलने का वक्त नहीं है। हमसे? चलिए छोड़िए, हमें नहीं चाहिए, हमें तारीफ के चार अल्फाज, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी ये फौज जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने खून में नहाकर ग्वालियर में फतेह हासिल की, कम से कम शहंशाह को इन्हें तो फतेह की मुबारकबाद में 2 अल्फाज बोलने चाहिए। घंटों से इंतजार कर रहे हैं सब, घंटों से। पता है जलाल, ग्वालियर फतेह के बाद कितनी तारीफें हो रही हैं बैरम खान की। तमाम फौज और महाशरे में। नहीं, हम ये नहीं कहते कि वो इन तारीफों के हकदार नहीं है। जब बैरम खान की तारीफ आपके जाहो जलाल के बराबर आ जाए तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं लगता आपको क्या? अगर मैदाने जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ तो मारा जाएगा। उठ, वार कर मुझ पर। हम निहत्तों पर वार नहीं करते। होश में आइए जलाल, ये क्या कुफ्र बोल रहे हैं आप? दूसरा मौका देना तो कभी भी आपकी फितरत में मौजूद नहीं था। हो क्या गया आपको? खामोश! नहीं जलाल, ये आप नहीं हैं। किसी और का वजूद आपकी रूह पर नाजिल हो रहा है। हम राजपूत हैं,
निहत्तों पर वार नहीं कर। ये हमें क्या हो रहा है? हम उसकी तरह कैसे सोच सकते हैं? हम किसकी तरह जलाल? किसके असरात परेशान कर रहे हैं आपको? नहीं, हम वो नहीं हैं। हम वो नहीं हैं। हम हैं। हम हैं। क्या आपने इनको ये बता दिया कि हमने आपको बोला वो आपको मारना चाहती है? हाँ, बता तो रहे हैं हम। बोल दिया हमने उन्हें। ये भगवान, अब वे जान गई हैं कि दो लोग उनका रहस्य जान चुके हैं और सारा दोष वो हम पे मढ़ देगी। दो लोग? दूसरा और कौन जानता है इस बारे में? मान क्या मान कंवर जानती है ये सब? आप दीन भाई जी के हाथों हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटी माँ आपको हाथ तक नहीं लगा सकती। वो कैसे? बड़ी गहरी चाल खेल गई है जब्दे। हमें अपना संदेह बताकर गई है। या तो हम वीरबाई जी को इस महल से बाहर निकालवा देंगे या फिर राणा जी से मृत्यु दंड दिलवाएंगे। अर्थात यदि अब हम वीरबाई जी के विरुद्ध कुछ भी करेंगे तो बात पलटकर हम पर आ जाएगी। इस समय कुछ भी करने का अर्थ यही है कि हम ये साबित कर देंगे कि हमने अजबदे के विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं। नहीं धीर भाई जी, कुछ और सोचें आप। यदि आपको खरोच भी आई ना, तो आप जानती है क्या होगा? सारा दोष उन्हीं पे आने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि वे आपके विरुद्ध कोई भी साहस नहीं कर सकती, बल्कि वे तो दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही होगी कि आप सुरक्षित है भी या नहीं। देख लीजिएगा। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। आपने नहीं सोचा, परंतु यहाँ आते समय मार्ग में हमने इस विषय के ऊपर बहुत सोचा छोटी माँ, और हमें लगता है कि यही सबसे अच्छा विकल्प है कि हम रानी माँ को सब कुछ साफ साफ बता दें। क्या बोल दिया आपने रानी माँ से? हमने पूछा क्या कहा आपने रानी माँ से? कुछ नहीं कुंवर प्रताप, वो हम दोनों तो यूं ही साधारण दैनिक बातें कर रहे थे। कोई आवश्यकता नहीं अजबदे का बचाव करने की। अजबदे, क्या कहा आपने रानी माँ से? हमने कहा ना कुंवर प्रताप, वो अजबदे और धीरबाई जी बहुत दिनों के बाद मिली है ना, तो बिजोलिया की बातें बता रही थी हमें। हमने उन्हें ये बताया कि जो गौने में लड्डू हमें खाना था, मान ने इसमें विष मिलाने का सारा दोष छोटी माँ पर लगा दिया था। तो आपने रानी माँ को बता दिया कि आप जानती थी? क्यों किया आपने तो दुस्साहस? एक क्षण रुकिए कुंवर प्रताप, आप जानते थे इस बारे में, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। क्योंकि इस बात का औचित्य नहीं है छोटी माँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सबने मिलकर रानी माँ के मन को ठेस पहुंचाई है। मान 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 दादा भाई, मान
रानी मां क्षमा चाहते हैं, आपके आगे बिना आपके कक्ष में चले आए। क्या बात है कुंवर प्रताप, आप इतने अशांत क्यों दिख रहे हैं? हमसे कोई भूल हुई क्या? यदि हमसे भूल हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। नहीं रानी मां, नहीं। अगर यहाँ किसी को भी क्षमा मांगनी है तो वो मान कंवर है। हमने कहा था ना आपसे कि कोई भी मां अपने संतान के बारे में अहित नहीं सोच सकती। कहा था कि नहीं आपसे हमने? फिर भी आपने अपनी काल्पनिक शंकाएं अजबदेह और छोटी मां को बता दी। कैसी काल्पनिक शंका है कुंवर प्रताप? कैसे कहें आपसे? बात बहुत ऊंची है, किस मुख से कहें आपसे? हम नहीं कह पाएंगे। यदि आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा कुंवर प्रताप? किसी को तो बताना पड़ेगा। मान, आप बताइए। हमने ये कहा था कि आप अजबदे भाभी जी के लड्डू में विष मिलवाना चाहती हैं। पागल तो नहीं हो गई हैं आप? अपनी ही रानी माँ के विरुद्ध अफवाहें फैला रही हैं। अरे क्या कुछ नहीं किया रानी माँ ने हमारे लिए? हम भाई जगमाल के एक एक शब्द से सहमत हैं, एक एक शब्द से। मान कंवर, रानी मां से क्षमा मांगे इसी क्षण। हमें क्षमा कर दीजिए रानी मां। और आप आपकी बारी है जब तक। मान कंवर, क्षमा मांगी रानी मां से इसी क्षण। हमें क्षमा कर दीजिए रानी मां। और आप आपकी बारी है जब तक। आपको समझना चाहिए था कितना संवेदनशील हो सकता है यह विषय। फिर भी आपने इस विषय पर बात की। हमने कहा था ना आपसे। हमें क्षमा कर दीजिए छोटी मां। आप क्यों हमें लज्जित कर रही हैं जब्दे? हमें लगता है कि हमारी ममता में कोई खोट रह गई होगी, कोई कमी रह गई होगी जो आज हमारे बच्चे हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। जिन्हें हम अपने प्राण से अधिक प्रेम करते हैं, उनके जीवन में हम विष मिलाएंगे। और अब हम आपसे क्षमा मांगते हैं रानी मां। जी, हमारी भी भूल है। हमने भी आपकी ममता पर संदेह किया। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये लीजिए, हमारा सर भर जला कर दीजिए। आप पर संचय करने के बजाय आपके हाथों मरना पसंद करेंगे। यदि आपको रत्ती भर भी संदेह है हमारी बातों पर, तो उड़ा दीजिए हमारी करता उड़ा दीजिए राजा।
कोई तो है जो आपकी छवि बिगाड़ना चाहता है। अच्छा जब तक। और वो कौन है? वीर भाई जी। अच्छा, तो वीर भाई जी ने ये सब किया? आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ, विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ था उनकी बातों पर, परंतु वे कहने लगी कि आपने उन्हें कठोर आदेश दिया था कि वे हमारे गौने के लड्डू में वो विष मिला दे। ऐसा कहा आपसे? हाँ, और ये भी कहा कि यदि उन्होंने हमें नहीं मारा तो आप उन्हें महल से निकलवा देगी या फिर ऐसा कुछ करेगी जिससे राणा जी स्वयं उन्हें मृत्युदंड दे दे। छोटी सी भूल हुई ना तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा चाहती हैं आप? चलते हैं। कहीं आपने उनकी बातों पर भरोसा तो नहीं किया? नहीं छोटी माँ, बिल्कुल नहीं। हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप ऐसा कर ही नहीं सकती हमारे साथ। तो ये लीजिए, हमारा सर धड़ चला कर दीजिए। आप पर संशय करने के बजाय आपके हाथों मरना पसंद करेंगे। यदि आपको रत्ती भर भी संदेह है हमारी बातों पर तो उड़ा दीजिए हमारी करता करता। आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है कुंवर प्रताप। यदि हमने आपके प्रेम पर संदेह कर लिया ना कुंवर प्रताप, तो जीवन में सारे संबंधों से विश्वास उठ जाएगा, अपने आप से भी विश्वास उठ जाएगा। हे भगवान, यही तो हम नहीं देख पाते थे बिजौलिया में, ये त्याग और विश्वास के उदाहरण जो सिर्फ इसी महल में देखने के लिए मिल सकते हैं। हम भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे त्याग और विश्वास भरे परिवार का अंग बनने का अवसर दिया। आपको नहीं लगता कि हमें ताजीराज को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? नहीं आ सकते, नहीं। ताजीराज को हमें इन बातों से दूर रखना चाहिए। उनके पास इससे बड़ी समस्या है, मुगलों की। शहंशाह, शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। शहंशाह, शहंशाह, वो ग्वालियर।
भाई क्यों नहीं आए अब तक? दादा भाई बाद में खा लेंगे। बाद में? मतलब कब? हम तो उनके खाने के बाद ही खाते हैं ना सदा। फिर तो आपको आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे वाह, हम क्यों रहेंगे भूखा? अब अजब भाभी जी आ गई है ना। अब तो अजब भाभी जी आई हैं, इसका मतलब दादा भाई भूखे रहेंगे अब। चांद, वो अजब भाभी जी के साथ खा लेंगे। मान, आप अपने दादा भाई को खाना परोसिए, हम अभी आते हैं। रानी माँ। कुंवर प्रताप, आपके दाजीराज आपके वहां ना होने से क्रोधित हो रहे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं भोजन पे। पर हमने दाजीराज से कह दिया था कि हम भोजन के लिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो हो सकता है किसी और बात से उनका मन अशांत हो। हमें लगा कि आपके ना होने के कारण। वैसे कहाँ जा रहे थे आप? छोटी माँ, ये कैसा प्रश्न है छोटी माँ? अपने कक्ष में वे अपनी पत्नी से ही तो मिलने जा रहे हैं, है ना कुंवर प्रताप? यदि ऐसी बात है अजब दे, तो हम आपसे कह दें कि पति पत्नी का पहला मिलन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। उसके लिए हमें मुहूर्त निकालना पड़ता है। चलिए कुंवर प्रताप। छोटी माँ, आप भूल गए, इस महल के 100 वर्षों का पंचांग हमने ही निकाल कर भिजवाया था उपहार में, तो फिर हम मुहूर्त को कैसे भूल सकते हैं? फिर भी सतर्कतावश हमने पंडित चक्रपाणी मिश्र जी से आज ही बात की थी इसी विषय पर, और उनका भी यही मत है। ये मुहूर्त सर्वोत्तम मुहूर्त है। ऐसी बात है जब दे, तो फिर सारे ग्रह सारे नक्षत्र आपके साथ है ना। आप जाए कुंवर प्रताप, आपके दाजीराज को आपके बिना भोजन करने की आदत पड़ जाएगी। नहीं रानी माँ, वो कौन हो तुम? अपना परिचय दो, अन्यथा मौत के घाट उतार देंगे हम। हम ग्वालियर नरेश रामशाह तनवर हैं और ये है हमारे सुपुत्र। हमें अभी के अभी राणा उदय सिंह से मिलना है। कदाचित हमने आपको यहाँ पर रोकने के लिए बोलकर हमारी लाज और शील की सीमाओं का अतिक्रमण किया है, और हमें इसका खेद है। इसीलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमने जो कुछ भी कहा, क्या आप उसे भुला सकते हैं? हम जानते हैं कि हमसे भूल हुई है। हम सोने जा रहे हैं। रानी माँ के सामने जो आपने कहा, माना वो आपकी भूल थी, किंतु ये सब तैयारियां कहने भी अपनी भूल कहीं। ये सब तो बस हमने सोचा कक्ष को थोड़ा सजा दे।
कुंवर पे और कोई बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। और कितने बहाने बनाएंगे आप अपने प्रेम को छिपाने के लिए? हमें डर लगता है कि कहीं आप हमें पागल ना समझे। वो तो आप हैं। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ, आस में मैं और सांस में मैं, विश्वास में मैं ही हूँ। हमें घबराहट हो रही है। अच्छा, जब रानी माँ से तर्क कर रही थी तब तो हमें लगा नहीं कि अब घबरा भी सकती हैं। आपातकालीन दरबार के लिए घंटानाद हुआ है, हमें जाना होगा। कुछ पता चला कि ग्वालियर का राजा और उसका बेटा कहाँ छुपे हैं? नहीं हुजूर। कहाँ चले गए ये दोनों? जब तक ये दोनों बाप बेटे नहीं मिल जाते, शहंशाह की नजर में तो हमारी ये जीत अधूरी रहेगी। पर हुजूर, ग्वालियर पे आपकी शानदार फतेह के बाद राजपुताना में ऐसा कौन जो हमारे दुश्मनों को पनाह देने की जरूरत कर सकता है? आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। कहिए ग्वालियर नरेश, क्या कहना चाहते हैं आप? राजनीतिक शरण के लिए अब हमारे सामने चित्तौड़ ही एक आशा की अंतिम किरण है उदय सिंह जी। समस्त राजपुताने ने मुगलों के भय से हमें निराश होकर लौटा दिया है। अब आप भी अपना निर्णय सुना दें। राजीराज, हमें लगता है कि ग्वालियर नरेश और उनके पुत्र को हमें राजनीतिक शरण देनी चाहिए। पर हुजूर, अगर मेवाड़ ने उन दोनों को पनाह दे दी तो? अगर मेवाड़ ने उन दोनों को पनाह देने की जुर्रत की है तो इसका मतलब है हमें जंग के लिए सरेआम दावत। वैसे मुगलों के दुश्मनों को पनाह देने की ये बेवकूफी इस वक्त मेवाड़ के अलावा इस मुल्क की और कोई रियासत नहीं कर सकती। हमें फौरन ग्वालियर के राजा और उसके बेटे की तलाश में चित्तौड़ की तरफ निकलना पड़ेगा। हमारे जाने की मुकम्मल तैयारियां की जाए फौरन। राणा जी, बाबूजीराज प्रताप शूरवीर हैं और निर्भीक भी, किंतु एक सत्य यह भी है कि जीवन में इस समय बाबूजीराज युवा है और एक वीर युवा कभी कभी जीवन में भावनावश निर्णय ले लेता है। और हमारे मत में बाबूजीराज ने इस परिस्थिति में कुछ ऐसा ही किया है।
औचिराज, आपकी और इस समस्त मेवाड़ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है। इसलिए जब जब प्रश्न आपकी और मेवाड़ की सुरक्षा का आता है तो हम कटु से कटु सत्य बोलने से भी नहीं चूकते। हम आपकी ग्वालियर नरेश को बचाने की मंशा को मानते हैं, किंतु इस समय यदि हमने ग्वालियर नरेश को राजनैतिक संरक्षण दे दिया तो एक ऐसे संकट को मोल लेना होगा जिसके लिए राणा जी, जिसके लिए मेवाड़ इस समय तैयार नहीं है। रावत जी, चाहे जितना भी संकट क्यों ना हो, शरणागत को शरण देने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। निसंदेह हम मानते हैं कि महल में आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, किंतु इस समय तो क्या रावत जी, इस संदर्भ से आने वाले सभी संभावित संकटों से हम भली भांति परिचित हैं। इस संकट की घड़ी में यदि हमने इन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की, इनका साथ नहीं दिया, तो याद रखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब मुगल हमारी समस्त मातृभूमि पर अधिकार जमा लेंगे। अजीराज, आप ही बोलिए, क्या इस संकट की घड़ी में मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए हम अपनी पहचान छोड़ देंगे? यही तो समय है सारे राजपुताने को संदेश देने का कि हमें मिलकर रहना है, एकजुट होकर रहना है, चाहे शत्रु जितना ही बड़ा क्यों ना हो। अजीराज, आपका सम्मान करते हुए पूरी विनम्रता से हम यह कहेंगे कि यह समय जो है और निर्णय का नहीं बल्कि ठोस निर्णय लेने का है। क्षमा चाहते हैं दाजीराज, परंतु दादा भाई, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। मतलब यदि दाजीराज चुप है तो इसका अर्थ यह है कि वो कुछ सोच रहे हैं, और यदि दाजीराज किसी भी निर्णय को लेने के लिए समय ले रहे हैं, उसमें आप उन पे दबाव कैसे डाल सकते हैं? बल्कि हम तो बस कुंवर जगमाल, बस। ग्वालियर नरेश रामशाह तनवर जी, आप देख सकते हैं कि इस निर्णय को लेकर हमारे दरबार में ही नहीं बल्कि हमारे परिवार में भी भिन्न भिन्न स्वर उठ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि निर्णय लेने के लिए आप हमें समय दें। आज रात का समय, इसलिए तब तक आप हमारे राजकीय विश्राम गृह में जाकर विश्राम करें। धन्यवाद महाराज। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि महाराज। रावत जी, हे भगवान, चल गई हमारी बात। अरे दरबार में दादा भाई की बात काट दी हमने। जय हो कुंवर जगमाल की, जय हो। पता है आपको जीवन में अधिक हमने क्या किया है? कुंवर प्रताप की प्रतीक्षा। वो आप आए नहीं थे ना, तो समय काटने के लिए हम फूलों के साथ, हम हर समय ऐसा नहीं करते। अगर ग्वालियर नरेश और उनके बेटे को मेवाड़ ने पनाह नहीं दी तो राजपुताने में कोई और राज्य भी उन्हें पनाह नहीं देगा। ताजीराज, ऐसा तो होने नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, आपकी बात से सहमत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कुंवर प्रताप, आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हैं? हमें भी लगता है हम कुछ भूल रहे हैं। अपना कर्तव्य, दूसरों के लिए अपनी सहानुभूति। क्या मतलब क्यों हम राजनीतिक कारणों के नाम पे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्तव्य भुला देते हैं? आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें भी दरबार में सबके स्वर नहीं समझ आ रहे थे, इसलिए हमें दाजीराज के सामने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। लगता है रात भर उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। आप क्यों जाग रही हैं अब तक?
आप सोई क्यों नहीं? ऐसे ही फूलों से बात करने का जी कर रहा था, इसीलिए अब तक जगे थे। चलिए बहुत रात हो चुकी है, चलिए आइए सो जाइए। ठीक है, हम सो जाते हैं और आप भी सो जाइएगा। नहीं नहीं, आप रात भर ना राजनीतिक मंत्रणा के बारे में सोचते रहना, ठीक है? कौन? अजब दे, क्या बात है? सब ठीक है ना? पता नहीं, हमें ऐसा लगा जैसे खिड़की पर कोई तो था, पर हमने अब खिड़की बंद कर दी है। आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी, क्या कहा राणा जी ने? आपको अपमानित किया ना, इसलिए हम आपको रोकने का प्रयास कर रहे थे। अपना एक पैर ऊपर कीजिए। कुंवर जी, हम तो बस... हमने कहा अपना एक पैर ऊपर कीजिए। जी। और ऊपर। जी। अब आप पूरी रात इसी स्थान पे ऐसे ही खड़े रहेंगे। और याद रखिए दमन सिंह जी, आज के बाद हमें बिना मांगे कोई सलाह मत दीजिएगा। और ये पैर पूरी रात नीचे नहीं आना चाहिए, समझ गए? कुंवर जी, कुंवर जी, सारी रात सोते सोते बितानी पड़ी है जब तक। अजब दे, अजब दे। लगता है वो जग गए। हमें तैयार होना है दरबार जाने के लिए। हम आपकी कुछ सहायता कर दे, आपके लिए स्नान का जल आदि। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। छोटी माँ, हमें रात सोते सोते नहीं, जगते जगते ही बितानी पड़ी। हम कुंवर प्रताप के लिए स्नान की व्यवस्था कर आते हैं।
अजब दे, इतने साधारण नित्य कर्म को भी आप इतना कलात्मक और पता नहीं क्या क्या बना रही है। हम आपके हर दिन को एक अनूठा अनुभवी तो बनाने आए हैं यहाँ पर। लीजिए कुंवर प्रताप, आपके स्नान के लिए लेप तैयार है। ये विशेष रूप से उन राजकुमारों के तनाव को मुक्त करने के लिए है जो अपने राजनीतिक चिंताओं के कारण रात भर अपने कक्ष में बिना नींद के दाएं से दाएं घूमते रहते। और उन पत्नियों का क्या, जो रात भर इस चिंता में डूबी रहती है कि उनके पति क्यों और किस चिंता में? क्या उन्हें भी लाभ होता है इस जड़ी बूटी के लेप से? अजब, आपको दरबार के लिए देरी हो रही होगी। बस कीजिए कुंवर प्रताप। तैयार होना है, दरबार जाना। कुंवर प्रताप, के बाद एक हर स्तर पे हराती जा रही हैं। इस तरह से इस महल में किसी ने हमसे बात नहीं की है, जयवंता जी जाने भी नहीं। और ये कल की आई है जब से आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? पता है, कल सभी दरबारियों और अतिथियों के सामने ताजीराज ने दादा भाई की नहीं, हमारी सलाह मानी है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ रानी माँ, सलाह ही नहीं मानी, हमें तो लगता है कि उन्हें हमारी सलाह पसंद भी आई। सच कह रहे हैं आप? एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद। बस रानी माँ, अब आप अपने भगवान को धन्यवाद करते करते थक जाएंगी, क्योंकि अब हम ताजीराज को और प्रभावित करने वाले हैं और शीघ्र ही उनके मन से कुंवर प्रताप का स्थान हटाकर स्वयं जमने वाले हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कुंवर जगमल? वो ताजीराज, कल दरबार में आपसे बिना अनुमति लिए बोलने की दृष्टा के लिए हम आपसे क्षमा मांगने आए। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहिए। ताजीराज, हमें लगता है कि आप अपने शौर्य और साहस के साथ साथ अपनी राजनीतिक समझबूझ के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। कुंवर जगमाल, साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि ग्वालियर नरेश को शरण देना कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं हो जाएगा? मतलब
मुगल सेना कितनी शक्तिशाली है और अभी हमारा उनसे उलझना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि सब तो दादा भाई नहीं है ना जो आदर्शों के लिए अपने प्राण में निछावर कर दे। संभव है ऐसे कितने ही सैनिक होंगे जिनको मात्र आदर्शों के नाम पे इस युद्ध में सम्मिलित होकर अपने प्राण गंवाना उचित ना लगे। ताजीराज, ग्वालियर नरेश को शरण देना, इससे कहीं हमारे सैनिकों के मन में असंतोष पैदा ना हो जाए। बस कुंवर जगमाल, राजनीतिक प्रश्नों को लेकर अपने मन ही मन में इतनी गहराई से सोचने का आपका ये प्रयास देखकर हमें अच्छा लग रहा है, अति उत्तम। लेकिन रहा प्रश्न इस विषय पर निर्णय लेने का, तो आप हम पर छोड़ दीजिए। हम सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, सबके हितों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेंगे। यही तो चाहते हैं हम दाजीराज, कि निर्णय चाहे जो भी हो लेकिन वो आप लें। ये नहीं होना चाहिए जो दादा भाई आपके लिए। जाइए आप। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आदरणीय ग्वालियर नरेश रामशाह तंवर जी, जब आप जैसा वीर नरेश आपातकालीन स्थिति में विवश होकर राजनीतिक शरण मांगता है, तो मेवाड़ के लिए नहीं किसी भी राज्य के लिए गौरव की बात होती है। किंतु हमारा मन चाहे जितना भी आपको राजनीतिक शरण देने के लिए उतावला हो, मेवाड़ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम वर्तमान सामरिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का आंकलन करते हैं, तो आपको राजनीतिक शरण देने का हमारा यह निर्णय असंभव लगता है। लगता है प्रताप के साथ साथ हमारा भी आप पर थोड़ा बहुत अधिकार बनने लग गया है ताजीराज। राणा उदय सिंह जी, मेवाड़ के नरेश होने के नाते कोई भी निर्णय लेने से पहले आपका मेवाड़ के हित और मेवाड़ की सुरक्षा का ध्यान करना आप जैसे योग्य राजा को शोभा देता है, और इससे हम स्वीकार करते हैं। राजनीति में परिस्थितियां देश काल और समय अनुसार बनती बिगड़ती रहती है, परंतु हम आशा करते हैं कि हमारी मित्रता की मिठास और विश्वास, ये दोनों चीजें कभी प्रभावित नहीं होंगी। अवश्य राणा जी, मध्यस्थता क्षमा, आपके निर्णय से सहमत नहीं। शरणागत को निराश करने का निर्णय मुगलों के सामने घुटने टेकने के बराबर है। फिर क्या अंतर है राजपूताने के अन्य राज्यों में और चित्तौड़। भला हमें क्यों डरना चाहिए? अगर हमें किसी को पनाह देनी है तो हमें देनी चाहिए। कुंवर प्रताप, हम आपके हर तर्क से सहमत होते हुए भी आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हमने निर्णय सभी बातें सोच समझकर विचार विमर्श करके लिया है, और हम आपसे भी ये आशा करते हैं कि आप हमारे इस निर्णय से सहमत हो। किंतु राणा जी, कुंवर प्रताप, हम निर्णय ले चुके हैं, इसलिए अब इस विषय पर कोई वाद विवाद नहीं। ग्वालियर नरेश रामशाह तंवर जी, हम सच्चे मन से आपके सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेवाड़ नरेश की जय हो। हुकुम, बैराम खान अपने कुछ सिपाहियों के साथ दूर के द्वार पर महल में प्रवेश की आपसे अनुमति मांग रहा है। हुकुम, बैराम खान अपने कुछ सिपाहियों के साथ दूर के द्वार पर महल में प्रवेश की आपसे अनुमति मांग रहा है।
क्या उसके साथ मुगल सेना भी है? नहीं हुकुम, उनके साथ कुछ उनके विश्वस्त सैनिक हैं। उन्हें हमारे सामने लाया जाए। इसका अर्थ है कि उसे पता चल गया कि हम यहाँ बोले नरेश, जब तक प्रताप सिंह यहाँ कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय एकलिंग जी। बोले नरेश, ओहो, तो यहां दुख के बैठे हैं जना। बिल्कुल सही निकला हमारा अंदाजा कि सारे राजपुताने में मेवाड़ ही एक ऐसी बहादुर रियासत है जो मुगलों के इस दुश्मन भगोड़े राजा को पनाह दे सकती है। राम शाह तनवर। बैरम खान, ये हमारे सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए जब तक हम ना जाएं, आप इनके निकट भी नहीं जा सकते। ये हमारे सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए जब तक हम ना जाएं, आप इनके निकट भी नहीं जा सकते। राणा उदय सिंह, आपके फर्जंद उम्र में तो यकीनन बड़े हो गए, मगर इनके मिजाज अभी भी वैसे ही बेखौफ और बेपरवाह है। लोहा चाहे जितना भी तप जाए, उसका आकार बदल है, उसकी प्रवृत्ति कदापि नहीं बदलती। राणा उदय सिंह, इस शख्स को पनाह देकर आपने जबरदस्त गलती कर दी। इतनी जबरदस्त गलती कि इसकी कीमत मेवाड़ की आने वाली कई नस्लों को चुकानी पड़ सकती है। आपको शायद इल्म ना हो, इसलिए बता रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत आज दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत है, जिसकी अजमत और जाहो जलाल के आगे सारी दुनिया अदब और एहतराम से अपने सर झुकाती है। आपने मुगल सल्तनत के एक भगोड़े दुश्मन को पनाह देने की गलती की है, तो सोच लीजिए कि आपका क्या हश्र हो सकता है। हम मेवाड़ की हस्ती को इस हद तक मिटा कर रख देंगे कि अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए आपको मुगल शहंशाह के सामने सर झुका कर घुटने टेक के ताउम्र मुगलिया सल्तनत की वफादारी के साथ खिदमत करने की बाअदब इजाजत मांगनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आपके बचने की कोई सूरत निकल सकती है। बैरम खान, बुरी लग गई ना हमारी बात। हमारा एक मशवरा है आपको प्रताप,
क्या आप कभी अपने इस खित्ते से बाहर निकलकर दुनिया देख लें, जान लें कि आज आपके राजपूताने के राजपूतों को तो आदत पड़ चुकी है मुगलों की खिदमत करने की। बैरम खान, उदय सिंह, मुगल सल्तनत के एक भगोड़े दुश्मन को पनाह देने की जुर्रत की है तो सोच लीजिए कि आपका हश्र क्या हो सकता है। हम मेवाड़ की हस्ती को इस हद तक मिटा कर रख देंगे कि अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए आपको मुगल शहंशाह के सामने सर झुकाकर घुटने टेक ताउम्र मुगलिया सल्तनत की वफादारी के साथ खिदमत करने की बाअदब इजाजत मांगनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आपके बचने की कोई सूरत निकल सकती है। बैरम खान, उदय सिंह, बैरम खान, आपको ये जानकर दुख होगा कि आपके आने से कुछ ही क्षण पहले हमने ग्वालियर नरेश और उनके पुत्र को राजनैतिक शरण देने से मना कर दिया था। और ये लोग यहां से बस जाने ही वाले थे। लीजिए, फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा हम दोनों के दरमियान। हम बिना आपका वक्त जाया किए इन दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार करते हैं और निकलते हैं यहां से। रुक जाइए बैरम खान। अब क्या हुआ? अभी आपने हमारी पूरी बात सुनी ही कहां है। आपकी अपमानजनक बातें सुनने के बाद हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह, ग्वालियर नरेश और उनके पुत्र को पूरे सम्मान के साथ मेवाड़ का राजकीय मित्र घोषित करते हैं। इसलिए उनके प्रति किसी भी तरह का अपमान हम अपना अपमान समझेंगे। धन्यवाद राणा जी। और हम ये भूल जाएंगे बैरम खान कि आप अपने सैन्य अधिकारियों के साथ यहां पर युद्ध लड़ने नहीं, अपितु राजकीय मंत्रणा के लिए आए थे। यदि आपने हमारे मित्र की ओर आंख उठाकर भी देखा तो रक्त की नदियां बह जाएंगी बैरम खान। बहुत बड़ी भूल की हमने कि हमने कुंवर प्रताप की बात नहीं मानी। लेकिन एक बात कहें बैरम खान, आज भी राणा उदय सिंह में अपनी भूल को स्वीकारने का साहस है और अपनी भूल को सुधारने का भी साहस है। देखिए राणा उदय सिंह, आप जाने और आपकी भूल जाने, पर हम किसी भी कीमत पर अपने इन कैदियों को यहां से लेकर ही जाएंगे, समझे आप?
जो जागा है कभी जो बुझ न सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले तलवार जो शत्रु मरे मरे। जीवन समर्पण है देश को दे चला चेतन सवारी है अश्वों की जो माला। मिट जाऊंगा भूमि मुक्ति करवाऊंगा। सिपाहियों बैरम खान! हर हर महादेव, 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 हर एक बात याद रखना प्रताप, यह चित्तौड़ का किला राजपुताने की शान है ना, लेकिन बहुत जल्द चित्तौड़ के इस किले पर मुगलिया परचम लहराएगा। बैरम खान, जब तक प्रताप सिंह चित्तौड़ की दुर्ग पर खड़ा है, जितनी मुगल सेना लानी हो ले आने, सबको धूल चटा देंगे, सबको। अब जाओ, तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं बचा। हमने कहा जाओ। और मुलाकात जल्द होगी, कभी के दिन बड़े, कभी की रात। बाजीराज प्रताप की, 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 बाजीराज प्रताप की। बंद कीजिए जय जयकार। हर छोटी मोटी बात पे क्यों जय जयकार करना शोभा देता है क्या आप वीरों को? और जगमाल, नहीं दजीराज, नहीं। भाई जगमाल ठीक कह रहे हैं। हमें भी आपके समक्ष अपनी जय जयकार, अपनी प्रशंसा ठीक नहीं लगती। आज तक आपसे कह नहीं पाए। भाई जगमाल ने दर्पण दिखाने का साहस दिखाया है, और वैसे भी अपनी प्रसन्नता में झूमने की अपेक्षा बैरम खान की चेतावनी पर ध्यान देते हुए संभावित मुगल संकट के लिए पूरे प्राणपंथ से सैनिक तैयारियों में जुट जाना चाहिए। हाँ, हम भी तो यही कह रहे थे। दादा भाई तो है ही महान, सबको पता है, परंतु इस समय हमें अपने सामने खड़े संकट की तैयारी करनी चाहिए ना। कुंवर प्रताप जी, कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं आपके छोटे भाई। बहुत अच्छे कुंवर जगमाल, बहुत अच्छे। बिल्कुल दजीराज, बिल्कुल।
छोटी माँ चलिए ना शीघ्र, हमें बाकी अतिथियों का भी स्वागत करना है। वो सब तो हो जाएगा अजब दे। पहले आप ये बताइए कि कुंवर प्रताप आपको समय तो दे रहे हैं ना? हाँ छोटी माँ, वे हमें पर्याप्त समय दे रहे हैं। तो फिर तो शीघ्र ही हमें शुभ समाचार मिलेगा आप दोनों से, है ना? नहीं नहीं, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम जानते थे हमें यही उत्तर मिलने वाला है आपसे, क्योंकि कुंवर प्रताप तो अपने राजकीय और शासकीय कार्य में व्यस्त रहते हैं, है ना? अगर राजकीय बीननीवाड़ी आपकी भूमिका आप निभा चुकी हो तो हमारे साथ थोड़ा वक्त उद्यान में चलिए ना। बहुत सुंदर सा खरगोश देखा है हमने वहाँ। चलिए। उदय सिंह जी, मेवाड़ के अतिथि सत्कार की बहुत प्रशंसा सुनी थी, आज उसे हम साक्षात देख रहे हैं। रामशाह जी, हमारा निवेदन है कि आप केवल देखें ही नहीं बल्कि इसका आनंद लें और अनुग्रहित करें। अवश्य। आराम कीजिए अपना भोजन। हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। सब लोग देख रहे हैं कुंवर जगमा, खा लीजिए। हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। भोजन तो अत्यंत ही स्वादिष्ट है। वाह वाह, बहुत अच्छा। एक बात बताएं आपको रामशाह जी, ये सारा भोजन हमारी भीनड़ी के निरीक्षण में बना है। यही तो सच्चा सौभाग्य है राणा जी। बस आशीर्वाद है एकलिंग जी। उसी के आशीर्वाद से तो ये पारिवारिक सुख मिलता है। अब अपने कुंवर प्रताप जी का एक उदाहरण ले लें राणा जी। यदि कुंवर प्रताप जैसा शूरवीर और निर्भीक हमारा पुत्र होता तो मुगल तो ग्वालियर की तरफ आंख उठाने का साहस नहीं करते। सारा संसार कहता है कि राजा राम महान थे, लेकिन हम कहते हैं कि महान तो राजा दशरथ थे, जिनके राम जी जैसा पुत्र था। धन्य है आप राणा जी कि आपका कुंवर प्रताप जैसा शूरवीर पुत्र है। और कुंवर प्रताप में तो सारे लक्षण हैं जो एक चक्रवर्ती राजा के होने चाहिए। ग्वालियर नरेश, बस अब आप हमें लज्जित कर रहे हैं। वैसे कुंवर प्रताप, आप इन्हीं को क्यों कह रहे हैं? हमारे दरबार में रावत जी से लेकर द्वारपाल तक सबका यही विचार है। अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर इन्हें राणा प्रताप सिंह बना दे। क्षमा चाहते हैं, पर हम तो वैसे ही कुंवर प्रताप को आपका उत्तराधिकारी मानते हैं। रामशाह जी, हमारे सिंहासन के उत्तराधिकारी कुंवर प्रताप होंगे ये उतना ही स्पष्ट है जितना सूरज, चांद और तारे। एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की शीघ्रता सबसे ज्यादा किसको है आप जानते हैं? कुंवर प्रताप की रानी मां। क्यों धीर भाई जी, ठीक कहा ना हमने? जी राणा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए नहीं रुका जाता। अपनी पत्नी के लिए समय नहीं है आपके दादा भाई के पास। जब से हम यहाँ पर आए हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे अतिरिक्त संसार की सारी बातें उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। माना कि वे कुंवर प्रताप है और बहुत उत्तरदायित्व है उनके कंधों पे, परंतु ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अपनी नवविवाहिता के लिए वो समय ही ना निकाल पाए। जबकि विशेष बात तो ये है कि उनके ही दाजीराज ने उनसे ये बात कही। यदि ये बात है तो उनकी अलमारी में रखे सारे उपहार हमें ले ही लेने चाहिए। कौन सी अलमारी? वही जिसमें सबसे छुपा के न जाने कब से आपके लिए भांति भांति के उपहार एकत्रित कर रहे थे। क्या? नहीं नहीं, आप बस हमारा मन रखने के लिए बातें बना रही है ना। लीजिए, जब आपको हमारी बात पर विश्वास ही नहीं है फिर तो पक्का हमें वो सारे उपहार ले ही लेने चाहिए। आप लेकर जाएंगे हमें उस अलमारी के पास? लेकर क्या जाना है, यही तो है आपके सामने ये अलमारी।
आप तो इस अलमारी को ऐसे देख रही है जैसे आपने पहले कभी देखी ही नहीं है। बताया नहीं कभी दादा भाई ने आपको? भाभी साहब, आप भी खोल के देखिए ना, आपको स्वयं सब सच पता चल जाएगा। खोलिए ना। सच कहा था ना हमने, कितने प्यारे हैं ये सब। ये देखिए ये झुमके कितने सुंदर है, हम पर भी सुंदर लगेंगे। देखिए बहुत सुंदर है। और ये पायल देखिए, ये भी हम पर सुंदर लगेंगे ना। मन लाइए ना। ये कंगन देखिए। भाभी साहब, ये सब आपका ही है। अच्छा, हम किसी और समय आके ये सब ले जाएंगे। आप हम पर आरोप लगा रही हैं हृदयहीनता का, प्रेम भावनाएं, संवेदनाएं, ये सब कुछ याद न रखने का, जबकि सच ये है कि हमने हर दिन हर पल आपके बारे में ही सोचा है। कितने उपहार एकत्रित किए आपके दादा भाई ने, इतना स्नेह, इतना। कुंवर प्रताप, हमारा प्रेम तो आपके इस मौन प्रेम के आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ताला, चाबी, ताला, खजाना।
आप लोगों ने कुंवर जगमाल को देखा? जानते हैं आप कुंवर जगमाल? कुंवर जगमाल? आपके निर्णय से सहमत है। अगर हमें किसी को पनाह देनी तो हमें देनी चाहिए। बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की। अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर ने राणा प्रताप सिंह बना। कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की शीघ्रता सबसे ज्यादा किसको है आप जानते हैं? कुंवर प्रताप की रानी मां। बिल्कुल सही कहा आपने। अब कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए नहीं रुका जा रहा। इस तरह छिप छिप कर किसी की बातें नहीं सुनते। पूरी बात क्षमा मांगिए। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।